सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद आता है तो ईश्वर उन्हें संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में भी आपको ईश्वर संकेत देंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यदि आपके द्वार पर कोई भी जानवर आता है, कोई भी पशु या फिर पक्षी आता है, दोस्तों उन सभी पर आपको गौर करना है कि आखिर वह पशु, वह पक्षी, वह जानवर कौन से हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला जानवर, अगर आपके जीवन काल में कोई भी कुत्ता आते हैं, जी दोस्तों अगर कोई कुत्ता आते हैं तो दोस्तों आपको ये मानना है कि ईश्वर का ही आवाहन है। भगवान शनिदेव का भी आह्वान कुत्ता ही होता है। तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी कुत्ता आपके घर के पास आ जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उन्हें कुछ भोजन करा देना है। जी दोस्तों, जो चीज़ वो खाते हैं, अगर आप कुत्ते को कहीं पर जाते समय देख लेते हैं, अगर आपके पास वो कुत्ता नहीं होता है, अगर आपको दिखाई देता है कहीं काम पर जा रहे हैं, किसी कार्य को लेकर आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको या कोई भी ये जानवर दिख जाए, कुत्ता दिख जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि भगवान शनिदेव का आपको स्मरण करना है, अपने आँख को बंद करना है और वश में भगवान शनिदेव का नाम लेना है, अपना नाम लेना है और अपने जो भी कार्य है उन सभी को बताना है। मन ही मन आपको इन सभी का उच्चारण करना है। जी दोस्तों, और 5 बार आपको ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको बस मन ही मन जाप करना है। और दोस्तों देखिएगा कि भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन काल में कैसा चमत्कार करेंगे। जी दोस्तों, अगर दिख जाए तो ये कार्य आपको बिल्कुल ही करना है। दोस्तों दूसरा जो चीज़ है, अगर कोई पशु आपके घर आते हैं, अगर कोई गाय आपके द्वार पर आ जाती है तो दोस्तों उस गाय को भी आपको खिलाना है, तभी अपने द्वार से उन्हें भेजना है। जी दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप उन्हें अपने द्वार से यूं ही जाने दें। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि गाय को खिलाते तक नहीं है लेकिन उन्हें मार कर भी भगा देते हैं। ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। आप जिसे कर्मों से निश्चल हैं वैसे ही ये कार्य आपको अपने ध्यान में रखना है। ब्रह्मांड के सभी देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हैं, तो कोई भी आपको संकेत को नजरअंदाज नहीं करना है। बस इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो आपको बिल्कुल इन्हें मारकर नहीं भगाना है, बिल्कुल आपको उन्हें क्या करना है, उन्हें प्रणाम कर लेना है और धन की देवी माता लक्ष्मी का आह्वान करना है। उनको मन ही मन अपने दुखों को सुनाना है, अपने सारी समस्याओं को बताना है और उनसे आशीर्वाद आपको लेना है मन ही मन। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वह पशु आपके द्वार से चले जाएंगे तो आपका कल्याण होना निश्चित है और जो चमत्कार फिर आपके जीवन काल में होगा दोस्तों उनका कोई जोड़ा नहीं होने वाले हैं। और दोस्तों तीसरा, कोई पक्षी आपके द्वार पर आ जाती है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर रात के समय आपको आपके घर पर कोई भी उल्लू अपना पंख छोड़कर चले जाए तो दोस्तों आपको समझना है कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको शीघ्र ही समझना है। और अगर कोई कबूतर आपके छत के ऊपर या फिर आपके आंगन में अगर अपने जो पंख को छोड़ कर जाती है तो दोस्तों इनसे भी आपके ऊपर धन की बारिश होने वाली है। माता लक्ष्मी का वास आप सभी के ऊपर हो चुका है और जो भी देवियाँ हैं, जो ब्रह्मांड की देवियाँ हैं, उनका ही संकेत है ये कबूतर। तो दोस्तों आपको समझना है कि ब्रह्मांड की देवियों का आपके घर पर वास होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे अगर आपको संकेत दिख जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको अपने छत के ऊपर पक्षियों के लिए खाने का व्यवस्था करना है, पानी रखना है, कुछ दाने रखना है। और दोस्तों आपको अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए आपको उनकी पूजा पाठ करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये संकेत दिखते हैं तो आपको इन्हें अवश्य करना है। जी हाँ दोस्तों, इस उपरांत दोस्तों चौथा जो आपको संकेत मिल सकता है वह किसी व्यक्ति के भी रूप में मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब भी ईश्वर अपने भक्त के जीवन काल में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो उनके जीवन काल में वह साक्षात तो नहीं आते हैं लेकिन भेष बदलकर, रूप बदलकर उनके दुखों को हरने के लिए अवश्य आते हैं, उनके जीवन काल की समस्याओं को खत्म करने के लिए अवश्य आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसा भी संकेत आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं।
तो दोस्तों कैसा व्यक्ति आप सभी को मिलने वाले हैं और कैसे आपको पहचानना है। दोस्तों अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आपके पास आता है या फिर आपके द्वार पर आता है या फिर कहीं जाते इसमें आप देखते हैं, तो दोस्तों आपको भगवान शनिदेव का ही आह्वान मानना है, भगवान शनिदेव का ही आपको रूप मानना है। कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव अक्सर ऐसे परीक्षा अपने भक्तों के जीवन काल में लेते हैं कि कोई वृद्ध या फिर असहाय बनकर ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता दें कि जब भी भगवान शनिदेव का प्रकोप किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति सफल नहीं रह पाता है, चाहे वह वृद्ध हो जाए चाहे वह असहाय हो जाए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुख उनके जीवन काल में हो जाते हैं। ये भगवान शनिदेव का ही प्रकोप होता है और इन्हीं के कारण व्यक्ति अपने कर्मों को भोग रहा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा व्यक्ति आपके जीवन काल में दिखते हैं तो आपको क्या करना है कि ऐसे व्यक्ति से आपको आशीर्वाद लेना है। जितना तक आपको हो सकता है, अगर वह सहयोगी है तो आपको जरूरत के हिसाब से सहयोग भी करना है। जितना आपकी इच्छा हो, जितना आप दे सकते हैं उतना आपको देना है। अगर कोई आपके सामने कोई असहाय व्यक्ति आते हैं तो दोस्तों आपको अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें दान पुण्य करना है, बस आपको ये करना है। इसके उपरांत दोस्तों अगर कोई साधु, अगर कोई संत आपको दिख जाता है या फिर आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आता है तो दोस्तों साक्षात देवों के देव महादेव अक्सर अपने भक्तों की जीवन काल में संत, साधु या फिर कोई बाबा बनकर ही आते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का ही ऐसा चमत्कार होता है कि वह अपने भक्त के जीवन काल में साक्षात भेष बदल कर जाते हैं। और दोस्तों आने वाले 5 दिनों का समय ब्रह्मांड के सभी देवी देवता आप सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, तो ये क्रिया आप सभी के जीवन काल पर हो सकता है। तो दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बताते हैं कि जब भी कोई बाबा आपके द्वार पर आते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको उन्हें भोजन कराना है, फिर ही आपको उन्हें विदा करना है और अपने दुखों को उन्हें सुनाना है। साक्षात आपको अपने दुखों को उन्हें सुनाना है और उनके पांव छूकर आपको आशीर्वाद लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपको उनके पांव को छूना ही है और आशीर्वाद लेना है और उन्हें कहना कि हे बाबा आप हमारे दुखों को देखिए, हमारे जीवन काल में ये संकट है, हमारे जीवन काल में ये समस्याएं हैं, सारी समस्याएं सुनाना है और साक्षात महादेव का नाम लेकर मन ही मन उनसे आशीर्वाद लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर वह बाबा आपको आशीर्वाद देता है तो आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन धन्य होने से कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोक सकता है। जीवन काल आप सभी का बिल्कुल ही बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत हम आप सभी को बता दें कि कुछ ऐसे ही और बहुत सारे संकेत हैं जिनमें से दोस्तों आपके सपने में अगर कोई सांप दिखाई देता है दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ये भी इस सावन के महीने में महादेव का संकेत होता है। जी दोस्तों, अगर आपके सपने में कोई ऐसी महिला है जो आपको मदद करता हुआ दिखाई देता है तो दोस्तों ये भी शुभ संकेत है और इनसे आप सभी के जीवन काल में आपको ये जानना है कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। इसके उपरांत दोस्तों तीसरा जो उपाय है इस संदर्भ में वह यह है कि अगर आपके घर पर, अगर आपके छत पर दोस्तों कोई बंदर आते हैं या फिर कहीं राह पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको बंदर दिखाई देते हैं तो इनसे भगवान महाबली हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं और वे आपके घर आने वाले हैं, वे आपके जीवन काल में कृपा बरसाने वाले हैं, ये संकेत मिलने वाले हैं। और दोस्तों जब भी आपको ऐसे संकेत मिलेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों ऐसे संकेत मिलते ही आपको अगला जो मंगलवार का दिन होगा दोस्तों उस दिन नहा धोकर गंगा जल से नवनीत होकर आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम महाबली हनुमान जी का मंदिर जाना है। दोस्तों वहाँ पर आपको महाबली हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है 11 बार। जी दोस्तों ध्यान रखिएगा। और उसके उपरांत महाबली हनुमान जी की पूजा करना है और पूजा में आपको लाल पुष्प अवश्य रखना है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब आपका पूजा सफल हो जाए तो दोस्तों हनुमान जी के पास से आप जो भी फूल रखे हैं दोस्तों उस फूल को आपको अपने घर ले आना है, अपने कार्यस्थल पर रखना है, अपने जहाँ पे सिरहाने वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। दोस्तों इससे महाबली हनुमान जी का
जो असीम आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन काल से दुख, संकट और जो भी कष्ट है वे सभी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये संकेत आप सभी को कुछ मिलने वाले हैं और जो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों इनके अनुसार आने वाली 5 दिनों के अंदर कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। और दोस्तों इसके उपरांत अब उसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है वह आपके कार्य क्षेत्र को लेकर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही थी। पिछले कई क्षेत्र से आप नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन काल में आ रही थी। लेकिन अब इस समय ऐसा होगा कि आप जो भी कार्य शुरुआत करना चाह रहे हैं उन कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी और वह कार्य आपका संपन्न होगा। शुरुआत आप कर सकते हैं। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें ग्रहों का और जो भी गोचर है उनका पूरा सहयोग आप सभी को मिलने वाले हैं। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में होने से, आपकी राशि पर होने से, यश में आपके राशि पर धन योग बनने वाले हैं और राजयोग भी बनने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी का जीवन सुधर जाएगा। आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों का समय धन से जुड़ी जो भी समस्याएं थी आप सभी के जीवन काल में, दोस्तों वे समस्याएं जड़ से समाप्त होने वाली है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको धन को लेकर बिल्कुल ही सचेत रहना है। बेवजह की जगहों पर धन को बिल्कुल ही खर्च नहीं करना है। इनसे आप सभी के जीवन काल में माता लक्ष्मी हमेशा रुष्ट हो जाती है। दोस्तों अब आपको अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि धन को लेकर आपको सचेत रहना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों अगला जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है वे आपके व्यापार के क्षेत्र को लेकर मिलने वाली है। जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापार के क्षेत्र में पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, उनका व्यापार चल नहीं रहा है, उनका व्यापार बंद हो गया है। तो आप सभी को बता दें कि अब आपका व्यापार में फिर से गति आने वाली है और ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से जो ग्रहों का निर्माण हुआ है आप सभी के जीवन काल में बड़ा बदलाव होगा, जिनसे दोस्तों आप सभी के कार्य अब दुगने गति से आगे बढ़ने वाले हैं। कार्यों में सफलताओं की आप सभी को प्राप्ति होने वाले हैं। आने वाले 5 दिनों का समय आप सभी के लिए ऐसा होगा मानो दोस्तों हर जगहों पर आप सभी की प्रशंसा होने वाली है। हर जगहों पर आप सभी को लाभ के साथ साथ कुछ ऐसी कामयाबी मिलने वाली है जिनसे दोस्तों आप एक नया इतिहास को बना पाएंगे। और दोस्तों इनके कारण समाज में आप सभी का एक अलग ही छवि होगा, आपका एक अलग ही मान सम्मान होने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले 5 दिनों का समय आपके लिए कोई मामूली